हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आइए बात करते हैं कि आंसर राइटिंग का कंटेंट और कंटेक्स्ट कैसे बढ़िया करते हैं। तो पहले हम कंटेक्स्ट पे बात करते हैं, क्योंकि कंटेक्स्ट वो है ना कि आप क्वेश्चन समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो पहला टास्क ये होता है क्वेश्चन समझना, है ना। तो दो चीज़ें होती हैं, एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, दूसरा उसका जो कमांड वर्ड है वो क्या है। इसको टैलेंडर वर्ड भी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज एक्सेट्रा। दोनों डायमेंशन को मिला के आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो कमांड वर्ड एक तरफा है, कमांड वर्ड मतलब बैलेंस्ड है। कमांड वर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है या क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, क्वेश्चन देख के ही मालूम चलेगा ये, है ना। क्यों ये, क्योंकि ये स्टेटमेंट से जुड़ा होगा। कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट पूछे हुए वो बेटर हैं, कि मतलब पूछ लिया कि बिहार वगैरह में मानसूनी हवा को पुरवैया क्यों कहते हैं, तो आपको पता है एग्जैक्टली लिख देना कि पूरब से आती है, गाना गाते बहे जब जब पुरवैया हो। मैंने एग्जैक्टली यूपीएससी में ये एग्जाम्पल डाला था, बिलीव मी, कि कैसे मानसूनी हवा कल्चर को इम्पैक्ट करती है। तो मैंने उसमें लिखा था कि भाई ये म्यूजिक, कपड़े, डांस सब कुछ करती है। फॉर एग्जांपल बहे जब जब पुरवैया, जो फेमस सॉन्ग मुझे अभी भी हंसी आती है उस गाने पे, है ना। तो ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, मैंने इसको यूज किया था वहाँ पे। तो आपको एग्जाम्पल के साथ आंसर लिखना है। दूसरी चीज़, लाइंस जो है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है और कमांड वर्ड है, दोनों लिंक करके क्वेश्चन को समझना है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, है ना। बार बार क्वेश्चन पढ़िए, बार बार पीवाईक्यू देखिए, उसका आंसर कैसे लिखा गया है वो देखिए, है ना। मैं इसमें डिस्कस, कंटेक्स्ट, कमेंट जो भी है चीज़ें, मैं इसका एक एक वीडियो बना दूंगा 3-3, 4-4 मिनट में, जो आप देख लोगे। लेकिन यहाँ पे वो कवर करना आसान नहीं है। तो कंटेक्स्ट को समझना, क्या पूछा जा रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। डिस्कस वगैरह क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है, मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। इसके मतलब अगर डिस्कस लिखा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है, एसएस लिखा हुआ है, इसमें आंसर में लिखना क्या है समझ में नहीं आता ना। तो उसके लिए मैंने एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ डाल रखा है चैनल पे। इंग्लिश वाला विजन आईएएस का है, वही मैंने हिंदी में खुद के लिए ट्रांसलेट करा था जब मैं हिंदी में मेंस लिख रहा था। तो आप जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा कंटेक्स्ट समझने का सही तरीका। अब कंटेंट क्या होता है, कंटेंट में ना आपने आंसर को सही से अगर एड्रेस करा है, सारे क्वेश्चंस को सही से एड्रेस करा है, बिलीव मी मेंस होना तय है। मेंस इज नॉट अबाउट वैल्यू एडिशन, सिलेक्शन इज अबाउट वैल्यू एडिशन। मतलब आपको सिर्फ मेंस निकालना है ना, आप सारे आंसर जो पूछा है वही लिख के आओ, सही से 2 पेज 3 पेज भर के आओ, आपका मेंस हो जाएगा। लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा उससे क्योंकि 30 मार्क बैठे हुए इधर, 4-4 बार 5-5 बार मेंस लिख के वो भर देते हैं काफ़ी, इतना कंटेंट के एग्जामिनर भी उठ के खड़ा हो जाए, है ना। इसलिए कंपटीशन बढ़ जाता है इधर, उसमें हम जैसे भी यही काल लोग हैं, है ना। तो इसलिए वैल्यू एडिशन से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मतलब आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ोगे। तो जो आप पहले तो क्वेश्चन को एड्रेस करना सीखो, क्या पूछा है वो लिखना सीखो कंटेंट में। लेकिन वैल्यू एडिशन करने के लिए आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए एनालिसिस पार्ट लाना पड़ेगा। इसके लिए किसी कोचिंग का नोट नहीं काम आने वाला है, इसमें थिंक एंड जनरेट काम आने वाला है। आप कितना जनरेट कर लेते हो कंटेंट अपने माइंड से सोच के, कंटेंट और इन्फॉर्मेशन को, है ना। तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा, जिस भी टॉपिक को आप लिखते हो उसके एक स्पेसिफिक डायमेंशन है कि इसको लिखना कैसे। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का लिखना कैसे है, पॉलिटी का, कल्चर का, जिसका भी आंसर आप लिखोगे ना उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट मैं एक एक वीडियो में शेयर करूंगा जब कंटेंट का एलेबोरेट कर रहा हूँ। चीज़ें हर सब्जेक्ट का है, बिलीव मी, आप सोच नहीं सकते इतना मेहनत करना पड़ता है आंसर राइटिंग में। कोई नहीं बताएगा ये सब, कोई कोचिंग नहीं बताएगी आपको ये सब, जेनरिक व्यू बताते हैं वो लोग। तो मैं एक एक टॉपिक का भी बताऊंगा, एक एक सेक्शन का भी बताऊंगा कि हिस्ट्री का कैसे लिखना है आंसर, पॉलिटी का कैसे लिखना है, गवर्नेंस का कैसे लिखना है, आईआर का कैसे लिखना है। हर टॉपिक का आंसर राइटिंग स्किल मैं एलेबोरेट करूंगा कंटेंट वाले हिस्से में। आने वाले सब वीडियोस, मतलब इसके सब टॉपिक्स वाले वीडियोस होंगे, वो कंटेक्स्ट भी सब टॉपिक आएंगे और कंटेंट के भी सब टॉपिक्स आएंगे। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, मतलब आने वाली वीडियो से। और इसके साथ ही जब आप वैल्यूडेशन करोगे ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी लिख रहे हो तो उसमें आर्टिकल होने चाहिए, उसमें केस स्टडी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई इशू चल रहा है तो उसमें आपको एग्जांपल देना ही देना पड़ेगा। आपको जुडिशल वर्डिक्ट कोई याद आ रहा है, देना ही देना पड़ेगा। कमेटी रिपोर्ट पता है, देना ही देना पड़ेगा। एनालिसिस पार्ट है, देना ही देना पड़ेगा। जब आपको उसको फ्यूचर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वो देना ही देना पड़ेगा। तो 4-5 डायमेंशन आपको खोलने ही पड़ेंगे अगर पॉलिटी के मुद्दे से जुड़ा कोई क्वेश्चन लिखते हो। ऐसे हर टॉपिक में है, हिस्ट्री में, कल्चर में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, आपको ये करना पड़ेगा। तो आप एक तो क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हो, दूसरा हर टॉपिक का वैल्यू एडिशन लेकर जा रहे हो। वो आपको 1 से 2 नंबर का एज देगा हर आंसर में। और 120 आंसर में अगर 1 नंबर का एज मिल रहा है ना हर क्वेश्चन में, 120 नंबर के एज मिल रहे हैं, तो इंटरव्यू में कम भी नंबर आए ना मेरी तरह, तो यू आर इन द लिस्ट, है ना। तो इंटरव्यू के भरोसे नहीं बैठ सकते, मेंस में लाओ 850 नंबर। अगर सिलेक्शन लेना है तो किस्मत सही रहे, इंटरव्यू में अच्छा मिल गया तो अच्छी बात है, टॉप कर जाओगे। नहीं मिली तो कम से कम लिस्ट में रहोगे ना। मैं यही सोच के मेंस लिख रहा था 2023 में कि मेंस में इतना लाना है कि इंटरव्यू में
मुझे सिलेक्शन से बाहर करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, और रियली में वही हुआ है। अगर मेरा मेंस में कम होता मैं बाहर हो जाता। तो मेंस का मैं सारा डायमेंशन क्लियर कर दूंगा आपका। कंटेंट में कैसे करना है, हर टॉपिक का आएगा वैल्यूएडिशन। तो कंटेंट पहले तो वो एड्रेस करो जो मांगा है, फिर वैल्यूएडिशन करो जो बेटर आंसर करो, कॉन्टेक्स्ट कंक्लूजन हर चीज़ को आप कवर करो अच्छे से, ठीक है। और ऐसे करके आप बेटर आंसर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। इसमें अगले वीडियो में बात करता हूँ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में क्या लिखना है, फिर प्रेजेंटेशन में क्या लिखना है, ये फोकस करते हैं।